बिहार के आरा में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार और ट्रक की सीधी टक्कर में कार सवार एक एनडीआरएफ जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि इस दुर्घटना में मृत एनडीआरएफ जवान की पत्नी, बेटा और बेटी बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा पटना नेशनल हाईवे पर कोइलवर थाना मोड़ के पास देर शाम की है। मृत एनडीआरएफ जवान मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घोड़ादेई गांव निवासी शंकर सिंह के 42 वर्षीय पुत्र नंद कुमार सिंह हैं, जो पटना मुख्यालय में एनडीआरएफ के 9 बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वहीं इस दुर्घटना में घायल मृतक की 38 वर्षीय पत्नी महिमा देवी, 15 वर्षीय पुत्री सृजल सिंह और 12 वर्षीय पुत्र नमन सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत जवान के पिता सहित परिवार के लोग हाल फिलहाल में नगर थाना क्षेत्र के मझौआ बांध के पास शिवगंगा नगर में अपना मकान बनाकर रहते हैं। मृतक एनडीआरएफ जवान अपनी पत्नी, बेटा और बेटियों के साथ पटना में ही रहकर अपनी ड्यूटी के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे थे। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि पटना एनडीआरएफ के 9 बटालियन में तैनात कांस्टेबल नंद कुमार सिंह अपनी पत्नी महिमा देवी, पुत्र नमन सिंह और पुत्री सृजल सिंह के साथ कार में सवार होकर पटना से अपने आरा शहर के शिवगंगा नगर स्थित घर आ रहे थे। इसी बीच कोइलवर थाना अंतर्गत कोइलवर मोड़ के पास उनकी कार अनियंत्रित हो गई और जाकर सीधे सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही एनडीआरएफ जवान नंद कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी महिमा देवी, पुत्र नमन कुमार और पुत्र सृजल कुमारी घायल हो गए। दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि टक्कर जैसे ही हुई, कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही कोइलवर थाना पुलिस और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य करते हुए कार में सवार घायल मृत एनडीआरएफ जवान की पत्नी, बेटे और बेटी को इस तरह से कार से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। इधर सड़क दुर्घटना में जवान की मौत और परिवार के सदस्यों के घायल होने की जानकारी जैसे ही एनडीआरएफ 9 बटालियन के कमांडेंट और अन्य जवानों को लगी, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देते हुए अपने जाबाज जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान एनडीआरएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर मृत जवान श्रद्धांजलि दी और साथ ही एनडीआरएफ 9 बटालियन के कमांडेंट मेरे परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वह इस घटना की सूचना के बाद मृत जवान के घर में कोहराम मच गया और उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कान में बनो हाँ, वही अपना डेरा लेकर रहते थे। कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे गाँव। आ रहा। किनके साथ थे ये लोग? है नंदन जी किसके साथ थे? वाइफ, लड़का लड़की, 4 लोग थे। 4 लोग थे। प्राइवेट अपने प्राइवेट गाड़ी से? हाँ, अपने प्राइवेट गाड़ी से। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? कोइलवर। कैसे, मतलब किस गाड़ी को? ट्रक से हुआ है। ट्रक से? हाँ। कितने लोग की डेथ हुई है इसमें? इसमें 2 आदमी की डेथ हुआ है। किसका? मेरे लड़कों को, नंद कुमार को, हमारे पोती को। 2 लोग जख्मी हैं और 2 आदमी जख्मी है। नाम बता लीजिए है अपना नाम। अपना मेरा नाम शंकर सिंह है। पिताजी हैं उनका। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। सर, कैसे जवान थे, क्या कहेंगे इसमें? ये बहुत ही दुखद घटना है। पिछले 7 वर्षों से ये हमारे साथ में थे। एनडीआरएफ में बीएसएफ से डिप्यूटेशन आए थे।
कल ही इनका डिप्यूटेशन का कार्यकाल ख़त्म हुआ था और आज ये अपने I-10 कार से जब घर जा रहे थे तो कोइलवर पुल के पास में एक मोड़ पर इनकी दुर्घटना हो गई और जिसमें हमने इनको खो दिया है। बहुत अच्छे ये व्यक्तित्व के स्वामी थे और एज सोल्जर भी और अपने आप में खुद स्वयं भी है। तो इनकी ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद है और हमें हम सब इनकी क्षति को बहुत लंबे समय तक मिस करेंगे। सर 7 साल तक आपके साथ हो रहे हैं, कोई ऐसी घटना जो तमाम घटनाएं हैं। ये वर्तमान में हमारे साथ काम कर रहे थे ऑफिस में, लेकिन ऑफिस के साथ साथ ये बाकी सारे ऑपरेशंस के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। पिछले दिनों ही हमने इनको अलर्ट टीम के साथ में डिटेल किया था। तो अपना काम ऑफिस में करने के साथ साथ ये 24 घंटे अगर कोई कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी तत्पर रहते थे। 24 घंटे ये काम में लगे रहते थे। जितने अच्छे ये ऑफिस के काम में थे उतने ही अच्छे ये ऑपरेशंस में थे। फैमिली कैसी है सर? परिवार में इनके साथ में इनकी पत्नी और इनका एक बेटा और बेटी थे। उनके लिए भी चोट लगी, जिसमें इनका बेटा और पत्नी तो ख़तरे से बाहर हैं, लेकिन बेटी अभी भी बात नहीं कर पा रही है। रूबन हॉस्पिटल हमने शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर जो NDRF के डॉक्टर हैं वो रूबन के डॉक्टर्स के साथ में हैं। सुबह तक डॉक्टर्स वहाँ पर कुछ बताएंगे कि वो खतरे से बाहर हैं, अभी भी खतरे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से क्या परिवार को अभी मतलब कि सरकारी तौर तरीके से जो भी इनको लाभ मिलेगा वो सारा इनको हम दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे।